तू ही रहे, तू ही रहे। तू ही रे कभी दो कॉन्सर्ट्स में आप एक जैसा नहीं गाते, हर बार बदल देते हैं। हीरोज का दिन है और अम्मा मेरे हीरो है। दोस्तों, तानसेन, संगीत सम्राट तानसेन कितना अच्छा गाते थे, अब ये बताने की जरूरत तो है नहीं। लेकिन एक बार क्या हुआ, बादशाह अकबर ने तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास को गाते हुए सुन लिया। अकबर भाव विभोर हो गए। उन्होंने तानसेन से कहा, हे संगीत शिरोमणि, आपके गुरु तो आपसे भी अच्छा गाते हैं और ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस दुनिया में कोई आपसे अच्छा कैसे गा सकता है। तानसेन का जो जवाब था वही हमारे अगले मेहमान का परिचय है। तानसेन ने हाथ जोड़कर कहा, बादशाह सलामत, मैं इसलिए गाता हूं कि कुछ पा जाऊं और वो इसलिए गाते हैं कि कुछ पा चुके हैं। पद्मश्री हरिहरन इसलिए गाते हैं कि वो कुछ पा चुके हैं। क्या पाया उन्होंने, मैं आज उन्हीं से पूछना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों के साथ आप हरिहरन जी का और साथ में उनकी पूजनीय माता जी का स्वागत मंच पर करें। मैंने जी न्यूज से यह गुजारिश की थी कि ये एक सेशन मुझे मॉडरेट करने दिया जाए और ये मेरा लालच है, मेरा व्यक्तिगत लालच। इतने बड़े कलाकार के समकक्ष खड़े होने का और बैठने का मौका आपको रोज नहीं मिलता। अगर किसी बहाने में थोड़ी देर इनके आसपास बैठ सकूं तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या हो सकता है। मैं नर्वस हूं सर जी, मैं नर्वस हूं सर, मुझे थोड़ी मेरी हिम्मत बढ़ाइए। अरे नहीं, आप और नर्वस। अच्छा, मैं समझ नहीं पा रहा था जब मुझे बताया गया कि आदरणीय हरि जी आ रहे हैं। कॉलेज के दिनों में एक गजल सुन के बेतहाशा रोए हैं हम जी, वही फिर हमें याद आने लगे हैं, जिन्हें भूलने में जमाने लगे हैं। खुमार साहब, खुमार बाराबंकी साहब, जी। आपको टेलीविजन पे गाते हुए सुनते और बेतहाशा रोते। एल्बम खरीद के लाए और एल्बम खरीद के लाए और रोज पछताए कि क्यों अपनी जान को आफत मोल ले ली। दिन इससे शुरू, रात इससे खत्म। तो आज जब आप मेरे सामने बैठे हैं तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इतना बढ़िया गीत देने के लिए मैं आपको शुक्रिया कहूं या शिकायत करूं कि आपने मुझे बहुत रुलाया। सर, 2 नेशनल अवार्ड, जी, पद्मश्री, 10 भाषाओं में आप गा चुके हैं, अगर उनमें और नहीं जुड़ गया तो। लास्ट आई चेक्ड 10 लैंग्वेजेस थी। 15,000 से ज्यादा गाने, क्या कुछ पाना बाकी है अभी? नहीं, वही मैं ये कहता हूँ कि मैंने 77 में शुरू किया फिल्म में गाना और 75 से मैं गज़ल गा रहा हूँ और आज भी मुझे लोग प्यार करते हैं। वो मैंने कुछ नहीं किया, ये ऊपर वाले की दिया हुआ ही, सच में कह रहा हूँ मैं। और आज हीरोज का दिन है और अम्मा मेरे हीरो है। मैं उनको बोला आपको चलना है मेरे साथ, क्योंकि मैं मेरा गुरु है, मैंने इनसे सीखा कर्नाटिक म्यूज़िक। और एक वक्त ऐसा आया कि मुझे चुनना था कि अभी मैं बिजनेस में जाऊं या गाना गाऊं या काम करूं। तो मैंने कहा, अम्मा ये एक प्रॉब्लम है कि मुझे गाना तो है, मगर मुझे जिस तरीके से गाना है उसके लिए रियाज की बहुत ज़रूरत है, बहुत साल लगेंगे। क्योंकि कर्नाटिक सीखा, उसके बाद हिंदुस्तानी उस्ताद गुलाम अशफाक खान साहब से सीखा मैंने। तो वो मंचते मैं जब तैयार होऊंगा बहुत टाइम हो जाएगा। तो क्या करूं मैं, कैसे घर, कैसे क्या करूं, फंस गया हूं मैं। तो हंसते हुए बोली, देखो तुम हो मैं हूं, दो जान है और हम मिडिल क्लास के हैं, सिंपल लोग हैं। तुम गाओ, मैं देख लूंगी। एब्सोल्युटली। एंड बस इनके लिए मैं गा रहा हूं, इनके लिए मैं आर्टिस्ट बना।
दैट्स इट। मेरी नींदों में भी परियां आई हैं, बादल के बिस्तर पे लेटा मैं भी हूं, तो क्या जो मेरे नाम रियासत नहीं कोई, अपनी माँ का राजा बेटा मैं भी हूं। ये जो राजा बेटा हमारे सामने बैठा हुआ है, मुझे याद आता है एक बहुत बहुत ज्यादा खूबसूरत गीत जो आपका ही गाया हुआ है, हजारों में से एक। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। तो क्या ये गीत गाते हुए आपकी भावनाएं वाकई अपनी माता जी के लिए ही थी? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। शी इज़ माई फ्रेंड, माई मदर, फिलोसफर, गाइड, गुरु, सब कुछ। अच्छा देखिए, मैंने कई बार हरी जी को उनकी माता जी के साथ देखा है। हम सब व्यस्त रहते हैं, अगर मेरे और आप जैसे साधारण लोग इतना बिजी रहते हैं तो ये कितने बिजी होंगे आप अंदाज़ा लगाइए। तो कॉन्सर्ट्स हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, शोज़ हैं, देश में दुनिया में हर जगह जाना है। तो इन्होंने एक उसका हैक निकाला है, और वो हैक ये है कि मैं अपनी माँ को वक्त नहीं दे पा रहा हूँ, तो क्यों ना मैं उनके साथ ही ट्रैवल करूँ, मैं जहाँ जाऊँगा मेरे साथ जाएंगी। ये चीज़ सीखने वाली है सर आपसे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम बहुत सारा टाइम निकाल देते हैं ये सोचने में कि हाँ माँ के साथ कल बैठ जाएंगे, कल बातें कर लेंगे। ये कभी नहीं सोचते कि कल सूरज सर पे पिघलेगा तो याद करोगे कि माँ से घना कोई दरख्त नहीं था। इस पछतावे के साथ कैसे जियोगे कि वो तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहती थी और तुम्हारे पास वक्त नहीं था। बहुत बहुत सही कहा आपने, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वक्त देना और समय बिताना, वही तो जिंदगी है एक दूसरे के साथ। और क्या जिंदगी है, कुछ भी नहीं है उसकी सिवा। और हम जब कभी भी सुबह मिलते हैं, नाश्ते पे मिलते हैं, कॉफ़ी पी रहा हूँ, तो 2-4 मिनट बैठेगी मेरे साथ, कुछ बात करेगी, उसके बाद देखो सुनो ये गाना सुनो, इसको याद करो, शुरू। तो आज भी पूरी तरह से अरे अपनी आज मशीनरी भी। को फ्यूल कर रही है ये। एब्सोल्युटली। मुझे किसी ने बताया अभी कि अरे आपको पता है हरी जी की माता जी उनके साथ आई हैं। मैंने कहा देखो ये स्टेटमेंट गलत है, हरी जी की माता जी उनके साथ नहीं आई हैं, हरी जी अपनी माता जी के साथ आई हैं। बिल्कुल। और शायद यही सच है, इस दुनिया में कोई भी बेटा चाहे वो हरिहरन ही क्यों ना हो जाए, अपनी माँ से बड़ा नहीं हो सकता। हरी जी एक बात बताइए, हमने सुना और सुना क्या, मैं तो कई कॉन्सर्ट्स में आपके देख चुका हूं, तू ही रे की बड़ी फरमाइश होती है, और तू ही रे कभी 2 कॉन्सर्ट्स में आप एक जैसा नहीं गाते, हर बार बदल देते हैं, क्यों हरी जी? हाँ। अच्छा आप देखिएगा, जब आप शेर पढ़ते हैं, जी एक ही शेर 10 बार पढ़ते हैं, उस लहजे में कुछ तो फर्क होगा, जिस होता तो है। वही है गाने में भी। आपने बड़ी विनम्रता से कहा, मैं इसको टैलेंट मानता हूं, बहुत बड़ा टैलेंट है कि एक गाना जो इतना आइकॉनिक है उस गाने को हर बार एक अलग तरह से गा देना, उसके लिए आपको पहाड़ जैसा टैलेंट चाहिए, और वो यहां मिलता है आपको। नहीं, उसके उसके कारण है, जो कर्नाटिक म्यूजिक मैंने सीखा, या ख्याल अंग जो भी सीखा है, गाता है, ख्याल का मानी है इमेजिनेशन। जी तो आप एक चीज को 100 बार कहेंगे मगर 100 बार अलग अलग कह सकते हैं, वो विद्या है उसमें। बिल्कुल। अब मोर राम 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 राम। आहा, ये तो रात भर गा सकते हैं, रात भर गा सकते हैं। तो इसी तरीके से जब एक काम बताता हूँ मैं, कृष्णानी बेगने गाएंगे आप, हैं? कृष्णानी बेगने बारो, कृष्णानी बेगने बारो, बेगने बारो मुखवन्न तो
कबल तोरो कृष्णानि बेगने बारो बारो कृष्णानि बेगने बारो 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 कृष्णानि बेगने बारो बेगने बारो कृष्णानि बेगने बारो। वाह, ये कितना सुखद संयोग है कि जब मैंने सेशन की शुरुआत की तो मैंने संगीत सम्राट तानसेन और उनके गुरु हरिदास का जिक्र किया। मैं नहीं जानता था कि तानसेन और उनके गुरु दोनों के दर्शन आज ही हो जाएंगे। हरि जी, इनकी फरमाइश तू ही रे। तू ही रहे, तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। आजा रे, आजा रे, यूं ही तड़पाना तू मुझको। जान रे, जान रे, इन आँखों में बस जा तू। चांद रे, चांद रे, आजा दिल की जमीन पे तू। चाहत है अगर आके मुझसे मिल जा तू, या फिर ऐसा कर धरती से मिला दे मुझको। तू ही रे, तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। आजा रे, आजा रे, यूं ही तड़पाना तू मुझको। मैं क्या कहूं और क्यों कहूं मैं, जो कहना है आपकी तालियों ने कह दिया है। लेकिन एक बात जरूर है कि आज भी हरि जी ने तू ही रे एक नए अंदाज में गाया। जब भी मिलता है वो अंदाज जुदा होता है, जब भी मिलता है वो अंदाज जुदा होता है। चांद 100 बार भी निकले तो नया होता है। अच्छा, एक बहुत मेरी पर्सनल सी फरमाइश है, बड़ी पर्सनल है और हो सकता है मैं गलत वक्त पे आपसे कह रहा हूँ, लेकिन एक एल्बम था वक्त पर बोलना आपका, जब कभी बोलना वक्त पर बोलना, मुद्दतों सोचना मुख्तसर बोलना। उसमें मेरी एक बड़ी बड़ी ही फेवरेट गजल थी, कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा। याद है? खुशी की तरफ। अब आप, मैं बस यहां तक लाना मेरा काम था आपको। अच्छा, याद नहीं? जब कभी बोलना वक्त पर बोलना, जब कभी बोलना वक्त पर बोलना, मुद्दतों सोचना मुख्तसर बोलना, जब कभी बोलना वक्त रा मेरी खाना बदोशी से पूछे कोई, मेरी खाना बदोशी से पूछे कोई, कितना मुश्किल है रास्ते को घर बोलना, कितना मुश्किल है रास्ते को घर बोलना, जब कभी बोलना। जब कभी बोलना वक्त पर बोलना। और मुझे लगता है कि जब बोलने के लिए, गाने के लिए सामने हरि जी हों तो हर वक्त अमृत काल है। बहुत 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 आभार आपका, बहुत शुक्रिया। Thank you. और मुझे ये ऑनर देने के लिए मैं आपके बगल बैठ के आपसे बात कर पाऊँ।
और मैं प्रार्थना करता हूँ कि फिर प्रकृति एक ऐसे मोड़ पे हमें लाए कि फिर आप ऐसे ही बैठे हों और मैं फिर तू ही रे आपसे सुनूं और फिर आप कुछ अलग गाएं जरूर जरूर। और फिर माता जी से मेरा मिलना हो, मेरी मुलाकात। थैंक यू हरी भाई।